नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास खबरों के साथ। तो दंतेवाड़ा में कांग्रेस ब्लॉक शहरी अध्यक्ष सुमित्रा सौरी आदिवासियों के साथ एक कदम से कदम मिलाते हुए एक सशक्त जननेता के रूप में उभर कर सामने आई हैं। उन्होंने विकास के नाम पर हो रही जल, जंगल और जमीन की आहुति को लेकर भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल से खास बातचीत में सुमित्रा सौरी ने कहा है कि एक तरफ सरकार बस्तर पैंडोम में जैसे आयोजनों के माध्यम से विकास और संस्कृति की बातें कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज की संस्कृति, सभ्यता, देवी देवताओं की मान्यताओं पर लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियां आदिवासी हितों के खिलाफ हैं। सुमित्रा सौरी ने कहा है कि सरकार द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ MOU दिए जा रहे हैं, जिससे कि बाहर के शहरों के लोगों को भी लाभ पहुंच रहा है, जबकि मूल आदिवासी रोजगार से वंचित होते नजर आते हैं। उन्होंने इसे आदिवासियों के साथ अन्याय बताते हुए भी कहा है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार और अधिकार देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के अधिकारों, जल, जंगल, जमीन की रक्षा और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करती आ रही है। सुमित्रा सौरी ने आदिवासी समाज में एकजुट होकर के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया है। खास खबर के लिए संवाददाता भक्त चरण निहाल की रिपोर्ट। मैं श्रीमती सुमित्रा सौरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, शहर दंतेवाड़ा। मैं सुनने वाले समस्त जन को नमस्कार करती हूँ। साथ ही नेहल न्यूज ने मेरी आवाज़ को पहचान कर मुझ तक आए, उसके लिए भी धन्यवाद। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि डिपॉजिट नंबर 4 ये वो खदान है जिसे NCL कंपनी को सरकार ने दिया है और इस पर वर्क करने का काम शुरू हो रहा है। और अभी हमारे समस्त आदिवासी भाई जगह जगह पहाड़ तक का जा रहे हैं, मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ वर्तमान भाजपा सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, जो कि एकदम गलत है। क्योंकि विकास के नाम पर केवल प्रोजेक्ट लगाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे स्कूल की व्यवस्था किस तरह है और हमारे आदिवासी भाइयों को चिकित्सा सुविधा भी नहीं दी जा रही है। आम आदमी तो परेशान है। वहाँ के जो कर्मचारी हैं, बैलाडीला के कर्मचारी हैं, उन्हें अगर बड़ी बीमारी हो जाती है तो उन्हें बैलाडीला, विशाखापट्टनम पहुँचाया जाता है, उन्हें रिफ़र किया जाता है, लेकिन क्या यहाँ के आदिवासी आम आदमी को वहाँ तक पहुँचाया जाता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब हम आम सुविधा, जन सुविधा को नहीं दे रहे हैं तो विकास की बात करते हैं, ये तो सरासर गलत है, अन्याय है। सरकार तक पहुंचनी ही चाहिए। आप देख रहे हैं केवल दंतेवाड़ा जिला ही नहीं, पूरे बस्तर जिला, इवन तक कि छत्तीसगढ़ में सारे पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसका प्रभाव पूरे पर्यावरण में पड़ रहा है। आप देख रहे हैं जुलाई अगस्त के माह में कैसा पूरा स्थिति हुआ था कि हमारा दंतेवाड़ा जिला, जिसमें संकनी डंकनी दोनों नदियां उफान पर थी और हमारे 4 वार्ड पूरे प्रभावित हुए। वहाँ के गाय, उनके सारे सामान पूरे बह गए, जिसमें सिलेंडर, उनका अलमारी सब बह गया और आज तक उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा और विकास की बात करने वाली ये सरकार। इसका हम पुरजोर विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी। हम कांग्रेस पार्टी की आवाज़ है और इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए हम छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत सरकार का भी घेराव करेंगे।